राम राम जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा दूध है और इसमें थोड़ा केसर मिलाया जा रहा है। केसर की कुछ एक पंखुड़ियाँ मिला दी गई हैं। तो ये केसर वाला दूध जो बन जाता है, ये चंद्र और बृहस्पति बन जाता है। अब कई लोगों को चंद्र ग्रह दुष्परिणाम दे रहा होता है। क्या होता है, उनकी विद्या जो वो पढ़ रहे होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती, या घर की सुख शांति खराब होती है, धन दौलत नहीं होती, धन की बहुत कमी होती है, और कई लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते, या कई लोगों को सही और गलत की पहचान ही नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थितियों में आप किसी भी नदी के किनारे जाकर यह उपाय कर सकते हैं। गाय के कच्चे दूध में केसर डालकर आपको जल प्रवाह करना है और चलती हुई नदी में करना है। अगर आपको सही समय बताऊं तो ये बृहस्पतिवार, सोमवार सुबह के समय 8 बजे से पहले कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपके घर में कला का वातावरण हो और बेवजह मनमुटाव हो रहे हों, यानी कि मंगल भी चौथे भाव में कहीं दुष्परिणाम दे रहा हो, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। घर की सुख शांति के भी काम आता है। अगर किसी की माता की सेहत खराब है या माता परिवार वालों के साथ ही झगड़ा करती रहती है, अपनी मनवाती रहती है, और बेवजह झगड़े अक्सर होते रहते हैं फैमिली में, चाहे वो माता के कारण हो चाहे वो पिता के कारण हो, तो ऐसी स्थितियों में भी यह उपाय कारगर सिद्ध होता है। और जो दुष्परिणाम ग्रहों के आपके जीवन में आ रहे हों, जिसके कारण घर की सुख शांति खराब हो रही हो, वह भी इस उपाय को करने से ठीक होता है। और यह उपाय जैसे मंगल के लिए है तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। तो घर के कलह के वातावरण को यह उपाय दूर करता है और घर में सुख शांति लेके आता है। तो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, जो आपको समस्या आ रही हो, मान लो किसी का बृहस्पति ही खराब है, बृहस्पति के ही सही फल नहीं मिल रहे, तो वह भी ये कर सकता है। चौथे भाव में बृहस्पति को पहुंचा देना, यानी कि चौथा भाव जो होता है ये बृहस्पति का उच्च भाव माना गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम जब चंद्रमा गाय के कच्चे दूध के साथ यह केसर मिश्रित करके जल प्रवाह करते हैं, तो बृहस्पति चौथे भाव का फल देना शुरू कर देता है, जिससे कि बृहस्पति के साथ जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती हैं। जैसे कि किसी को संतान ना होना, विद्या की सही ढंग से प्राप्ति ना होना, किस्मत का साथ ना देना, इनकम की कमी रहना, ऐसी समस्याएं भी हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय फिर आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले पहले करेंगे। तो ये थी जानकारी जो दूध और केसर के उपाय के साथ जुड़ी हुई थी, जिसे अपनाकर जो समस्याएं मैंने आपको बोली हैं वो आप दूर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।